और राजधानी भोपाल में 26 टन गौमांस को पकड़वाने वाले जय मां भवानी संगठन ने आज गौमांस मामले को लेकर प्रदर्शन और पैदल मार्च किया। प्रदर्शन में संगठन के भानु हिंदू नेतृत्व में हजारों लोग शामिल हुए। ये प्रदर्शन हालिया भोपाल स्लॉटर हाउस विवाद के खिलाफ था, जहां गौमांस की पुष्टि हुई थी। इसके अंत में मुख्यमंत्री के नाम 12 सूत्री ज्ञापन सौंपा गया। गौमांस मामले को लेकर भानु हिंदू ने स्वदेश न्यूज से खास चर्चा की और बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। ये जो 26 टन गौ मांस पकड़ा था, तो भोपाल में अब कत्ल खाने बंद होना चाहिए और जो ये कत्ल खाने चल रहे हैं उसको तोड़ देना चाहिए बिल्डोजर से। बस हमारी यही मांग है। भोपाल क्षेत्र में कभी भी गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, बस हमारी यही मांग है। उन लोगों ने ये बोला था कि इसमें भैंस का मांस है, तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई भानु हिंदू जी, उन्होंने बोला ये गौ मांस है, तो इसको लैब में पहुंचाया गया। 1 महीने बाद उसकी रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में यही पता चला कि ये गौ मांस है। और ये भी हमारे जो भाई बंधु हैं उनकी मदद से पता चला था कि रिपोर्ट आ चुकी है। पुलिस प्रशासन यही बोल रहा था कि रिपोर्ट नहीं आई है, नहीं आई है, नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट आ चुकी थी। ये जो भोपाल में 17 दिसंबर की रात 26 टन से ज़्यादा गौमांस मिला था और इसे जय मां भवानी संगठन ने पकड़ा था, लेकिन पुलिस के दावे कुछ अलग थे। क्या हुआ था उस रात? 17 दिसंबर को क्या, इससे कई दिनों पहले से हम लोग क्या सूचना थी कि भोपाल के स्लॉटर हाउस में गौ माता कट रही हैं, लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही थी हमारे सूत्र मुखबिर तंत्र उनके माध्यम से। लेकिन 17 दिसंबर को लगभग रात्रि 8:30 बजे सूचना आई कि भोपाल में सैकड़ों गायों को काट करके उनका मांस बॉम्बे से विदेश पहुंचाया जा रहा है। हमारे लोग उस कंटेनर के पीछे लगे और पीएचयू के पास फिर हमने वो कंटेनर रोका। इसमें 26.5 टन माल था कागजों के हिसाब से। ड्राइवर से पूछा इसमें क्या है, तो उसने भैंस का मीट बताया। वो कागज भी दिखाए मुझे। इसमें एक डॉक्टर गौर है निगम के, उनके द्वारा सर्टिफाइड था कि उनके सामने 85 बफेलो का पोस्टमार्टम हुआ है और ये मांस जो है बॉम्बे के लिए जा रहा है। लेकिन हमको उसकी पूरा क्योंकि कंफर्मेशन थी, तो हमने वो जो मांस है उसके लिए हमने पुलिस वालों को बुलाया और बोला कि जिसमें गौ मांस है। पुलिस वालों ने उसको वेटनरी हॉस्पिटल में लगवाया और सुबह लगभग 10:30 बजे उस मांस में से सैंपल लिए गए और मथुरा लेबोरेटरी पहुंचाए गए उत्तर प्रदेश। 3 दिन का समय दिया था। ये शुरुआती जांच में पुलिस आप ही लोगों पर सवाल खड़े कर रही? जी बिल्कुल। और पुलिस ने क्या करा कि जो हमने लैब पहुंचाया तो बोला कि इसको जब्त कर लीजिए, कोल्ड स्टोरेज में रखवा दिए। तो पुलिस वालों ने नहीं ऐसा नहीं है, हम ड्राइवर को सुपुर्द कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास व्यवस्था नहीं है। उनने कानूनी दाव पेज में उलझा करके वो जो कंटेनर था वापस सुपुर्द कर दिया असलम चमड़े की कंपनी को। 3 दिन का बोला था कि 3 दिन में जांच जाएगी। 20 दिन बाद जांच आती है तो उसमें गौ मांस होने की पुष्टि 100% हो गई। रिपोर्ट आने के बाद फिर आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया थी और पुलिस की तरफ से? पहले तो रिपोर्ट छुपाई जा रही थी, हमको बताया ही नहीं गया कि FIR हो गई है, रिपोर्ट आ गई है। जो हमारे सूचना तंत्र उनके माध्यम से पता चला कि रिपोर्ट आ गई। पुलिस पे लगातार प्रश्न पूछे कि रिपोर्ट आई है कि नहीं आई, पुलिस मना करती रही। अभी भी हम लोग को रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। FIR के माध्यम से पता चला कि रिपोर्ट में जो है गौ मांस की पुष्टि हुई है। नगर निगम भी मिला हुआ इसमें? 100%, क्योंकि डॉक्टर गौर जो है नगर निगम के ही डॉक्टर हैं। स्लॉटर हाउस जो है नगर निगम द्वारा बनाया हुआ है। जो कंपनी है उसको नगर निगम द्वारा ही दी गई है उसको। महापौर नगर निगम के अधिकारी चुप्पी साधे हुए? अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि सिर्फ असलम चमड़ा और एक ड्राइवर शोएब का तो इतना बड़ा काम हो नहीं सकता। इसमें और भी कई लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन अभी तक कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं। यहाँ तक कि डॉक्टर गौर जिसने सर्टिफिकेट दिया था कि 85 बफेलो हैं, अभी तक डॉक्टर गौर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। असलम चमड़ा लंबे समय से ये काम कर रहा है, आपको लगता है? लंबे समय से नहीं, यानी असलम चमड़ा ने पैसा इससे कमाया। इससे पहले मरी हुई गायों का टेंडर उठाने का काम करता, मरी हुई गाय उठा करके उनका चमड़ा छीलने का काम करता था। कई जिंदा गायों को उठा करके उनको मृत करके उनका चमड़ा निकालने का काम करा असलम चमड़ा ने। तो बहुत समय से इसमें लिप्त है असलम चमड़ा। मैंने बताया ना कि चोर पहले दिन नहीं पकड़ा था। ये कई सालों से घटना हो रही है, वो तो बहुत मुश्किल से मुखबिर तंत्रों के माध्यम से अब पकड़ पाए हम लोग। आप आगे क्या चाहते हैं? हमारी 12 सूत्रीय मांग है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, दोषी अधिकारी उन पर कार्रवाई हो, जिनके कारण 26.5 टन जो गौमांस प्रशासन के हाथ से निकल गया, शासन के हाथ से, उसका पैसा रिकवर करके गौ माता के कल्याण में सरकार अपने खाते में जमा करे। असलम चमड़े की अवैध संपत्तियों को जांच की जाए, उसकी अवैध संपत्तियों को अटैच किया जाए और असलम चमड़े को कभी भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई टेंडर ना मिले, ना उसके परिचितों को। और बूचड़ खाना जो है भोपाल की धरती पर अब नहीं चलने देंगे हम लोग। असलम चमड़ा पे क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? असलम चमड़े के साथ साथ जो भी इसमें लिप्त हैं, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो सफ़ेद पोश, कोई भी पीछे के राजनीतिक लोग हैं, सब पे रासुका की कार्रवाई चाहते हैं। आप हमेशा हिंदू हित की बात करते हैं, तो कई लोग आपकी कार्यप्रणाली पे ही सवाल खड़े करते हैं। देखिए, लोगों का काम है प्रश्न करना, उनको प्रश्न करने दीजिए। अगर अपने देश जिसमें गौ माता को पूजनीय माना जाता है, वो प्रदेश जिसके अंदर गौ हत्या प्रतिबंधित है, अगर उसमें गौ मांस पकड़ना अपराध है तो ठीक है, अपराधी सही हम लोग। मुख्यमंत्री जी से क्या चाहते हैं? आज प्रदर्शन कर रहे हैं।
हमारी 12 सूत्रीय मांग है। सबसे पहली मांग तो जितने ये दोषी हैं इनके ऊपर रासुका की कार्रवाई, जिम्मेदार अधिकारी जिनके कारण से वो गौमांस निकला है उनकी आंखों के सामने, हमारी आंखों के सामने, क्योंकि उन्हें कानूनी दाव पेच फंसा है, उन पर कार्रवाई और बूचड़खाना हमेशा के लिए बंद हो। तो ये थे हमारे साथ हिंदूवादी नेता भानु हिंदू, और उनका स्पष्ट कहना था कि असलम चमड़ा पे कार्रवाई होनी चाहिए। 26 टन मांस जो गौमांस पकड़ा गया था, बाद में जिसकी पुष्टि हुई वो उन्हीं के संगठन ने पकड़ा था। शुरुआत में ये जांच दबाई गई और पूरा मामला रफा दफा करने की कोशिश की गई, लेकिन अब वो चाहते हैं कि असलम चमड़ा जिसके कारण ये हुआ है, जिसके पास टेंडर था, जिसकी कंपनी है जो मांस का विक्रय करती है, उसकी कंपनी ये गौमांस ले जा रही थी, एक्सपोर्ट कर रही थी, उस पर कड़ी कार्रवाई हो, ज़रूरत पड़े तो बुलडोज़र भी चलाया। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को 12 सूत्री मांगों का ये ज्ञापन सौंपेंगे और कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील वर्मा के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल में। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।